तो अभी हम लोग इसमें वेल्डिंग करना समझेंगे। और वेल्डिंग करने के लिए देखिए ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन से गैस जा रही है कंडेंसर में। कंडेंसर का जो आउटपुट है यहाँ पे फिल्टर जोड़ना पड़ता है, और ये जब जब गैस चार्ज करते हैं हर बार फिल्टर को बदलना होता है। और यहाँ की जो वेल्डिंग है ये कंडेंसर लोहे का है और फिल्टर कापर का है, इसलिए यहाँ की वेल्डिंग में फ्लक्स पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो हम लोग समझेंगे कि ये वाली वेल्डिंग कैसे करें। एक तो इसमें फ्लक्स पाउडर लगेगा, दूसरा लोहा और कापर की पाइप है, दूसरा जो फिल्टर के आउटपुट में जुड़ेगा वो कैपिलरी ट्यूब है, एक पतली सी पाइप है। तो हम इसको भी जोड़ना समझेंगे कि हम कैपिलरी ट्यूब कैसे वेल्डिंग करें। देखिए नॉर्मल पाइप वेल्डिंग करना तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे लोहा और कापर को जोड़े तो सही जुड़े तो कैसे जोड़े, और फिर दूसरी पतली वाली पाइप को जोड़े तो सही कैसे जोड़े, और ये सही जुड़ा कि नहीं जुड़ा फाइनल चेक कैसे करें, तो वो काम हम करने वाले हैं। ठीक है, केवल इतना वेल्डिंग करना और चेक करना है। और यहाँ पे फ्लेक्सिंग भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जब ये कंडेंसर के डिस्चार्ज लाइन में जुड़ी है पाइप, यहाँ पे कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में जुड़ी है, तो कंडेंसर के आउटपुट को अगर यहाँ से खोल करके जब हम ऐसे दबा के छोड़ेंगे तो हवा भी निकलेगी प्रेशर से, जैसे हम फ्लेक्सिंग करते हैं, तो वो भी यहाँ पे लगभग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम वेल्डिंग कर लेते हैं, और ये जो फिल्टर का कंडेंसर के आउटपुट में फिल्टर जुड़ा है इसको गर्म करके अलग करते हैं। देखिए गर्म हम इसलिए करें, किसी भी पाइप को गर्म करने से पहले ये कंफर्म कर लेना होता है कि उसके अंदर पहले से गैस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इस गन को लगाना है, और यहाँ पर इसको लगाने का तरीका हमारा यही है, ऐसे दबाएंगे थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये लग जाता है। ऐसे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको माचिस लगा रहे हैं और इसको हम गर्म कर रहे हैं। इसको तरीका ऐसा है कि माचिस लगाएंगे और चालू करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इसकी एक खुली जलाते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। कभी कभी अगर तेजी से बढ़ जाता है तो जैसे फूकने लगता है ना, ऐसा फूकता है कि तेजी को बुझा नहीं सकता है। इस प्रकार से गन को इस नोब के जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको गर्म करेंगे और आप इसको पकड़ेंगे। इसको गर्म करने से पहले ये ध्यान देना होता है इससे तार वगैरह दूर होने चाहिए, नहीं तो तार वगैरह गल जाएंगे, है ना, पिघल जाएंगे। और यहाँ से देखिए हम इसको फिल्टर को गर्म करते हैं। अब हम इसको गर्म करेंगे लोहा और कापर। यहाँ पे गर्म करने के बाद जैसे आप प्लायर से पकड़े हैं ना, तो ऐसा नहीं कि तेज खींचना पड़ेगा, नॉर्मल ये अपने आप निकल जाएगा। लेकिन जब गर्म होगा तब, तो गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम का मतलब लगभग गर्म हो ही गया है, 1 मिनट का टाइम लगता है कुल मिलाकर के। देखिए लाल हो गया गर्म होकर के, बस लगभग निकलने ही वाला है, समझिए इस तरह से। अब देखिए अब खींचे फिल्टर को बाहर निकल जाएगा, आराम से निकालिए बाहर, देखिए निकल जाएगा, बिल्कुल निकल गया। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, है ना। अब ये देखिए अगर हम इसको तुरंत चालू कर दें तो इसके अंदर अगर कुछ होगा, कभी कभी ये ब्लॉक हो जाता है, हम तुरंत इसको चालू कर सकते हैं। वैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा रेती वगैरह रख सकते हैं या आरी ब्लेड वगैरह रख सकते हैं। और इसके ऊपर जो ये बाहर का मसाला वगैरह लगा है, जो हमारा ब्रीजिंग रॉड लगा हुआ है, उसको हमें साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमें फिल्टर को जोड़ना पड़ेगा। साफ नहीं करेंगे तो फिर दोबारा गर्म करके साफ करना पड़ेगा। ऐसे करके हम इसको फाइल के जरिए, रेते के जरिए किसी तरह से हम इसको बढ़िया से साफ कर लेंगे। साफ कर लिए, अब हम इसको फ्लेक्सिंग करेंगे। फ्लेक्सिंग करने का मतलब क्या होता है, इस कंप्रेसर मोटर को चालू करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ डिस्चार्ज लाइन से हवा को फेंकेगा, और डिस्चार्ज लाइन से जो हवा निकल के जाएगी कंडेंसर के बाद यहाँ से निकलेगी। तो हम इसको चालू करते हैं। चालू करने के लिए हमने रिले एलपी और डायरेक्ट सप्लाई लगा रखा है, ये मेन लीड है। हम यहाँ से सप्लाई देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं, हमारा मोटर चालू हो गया। देखिए इस तरह से हमारा मोटर चल रहा है। अभी अगर छुएंगे तो ये पाइप गर्म है ना। तो अगर तब तक हम एक काम करते हैं, ये तो ठंडा हो रही है, तब तक हम इसका एम्पियर देखते हैं कि ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर चल रहा है कितना एम्पियर लाइट ले रहा है। तो हमें क्या करना है, एम्पियर मोड पे इसको ऑन करना है। सबसे नीचे देखिए यहाँ 2 से 20 एम्पियर का ऑप्शन है, इसी पे हम ऑन करें और 00 शो कर रहा है। ये कितना एम्पियर ले रहा है, इसी लीड से चल रहा है। इस लीड में हम किसी एक तार में इसको लगाते हैं, तो देखिए इसका जो एम्पियर आए 0.9 एम्पियर, इतनी लाइट ले रहा है ना। ये कंप्रेसर मोटर हमारा ठीक है, चल रहा है। अब देखिए यहाँ से अब लगभग ठंडा हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये कंडेंसर की पाइप है, हम इसको दबाते हैं, ऐसे इसको दबाए रखेंगे फ्लेक्सिंग करने के लिए। और ऐसे दबा करके फिर हम इसको झटके से छोड़ेंगे, पूरा दबाए रखेंगे, ऐसे झटके से छोड़ेंगे। हाथ नीचे इसलिए लगाते हैं कि अगर इसमें से कचरा निकलेगा तो हाथ में लगेगा और हमें दिखाई देगा कि कचरा निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है। मतलब ऐसे पकड़ के इसको दबाना है, ठीक है, और दबा करके इसको ऐसे झटके से छोड़ना है। फिर देखेंगे कि कोई कचरा इसमें नहीं निकल रहा है, मतलब ये साफ है। दबाएंगे जब तो आपको एहसास होगा कि कितना दबाना चाहिए, उससे ज़्यादा दबाएंगे तो ऐसे दबेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी प्रेशर बहुत है। आप चाहे पूरी ताकत लगा लें, इसको रोक नहीं सकते, इतना प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्लेक्सिंग भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिंग करते समय हमने बताया था कि कंडेंसर की पाइपों को हम गर्म भी कर सकते हैं हल्का हल्का। गर्म करने से क्या होता है, कहीं नमी वगैरह, कोई कचरा वगैरह होता है तो वो भी बाहर निकल जाता है ना। तो इस तरह से हम इसको फ्लेक्स कर सकते हैं। अभी हम देंगे, अभी जैसे कि अभी हम वेल्डिंग कर रहे हैं, तो अभी जब हम छोड़ देंगे तो सभी लोग अपना एक एक पे बारी बारी से फिल्टर लगाएंगे, फ्लेक्सिंग करेंगे, कैपिलरी जोड़ेंगे, सभी लोग बारी बारी से करेंगे, ठीक है। तो फिर बढ़ाइए नहीं अभी।
तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने ले रहे हैं एक फिल्टर। इस फिल्टर को हमें यहाँ वेल्डिंग करके जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर को बंद कर देते हैं और इसको हमें यहाँ वेल्डिंग करके जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम जब फिल्टर को डालेंगे, देखिए फिल्टर का व्यास इसमें ऑलरेडी चौड़ा रहता है ताकि कंडेंसर की पाइप इसमें आराम से चली जाए, इसमें स्वांगिंग टूल वगैरह लगा के फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इसमें लगाएंगे और अगर इसका मुंह थोड़ा ज़्यादा चौड़ा दिखे तो हमें इसको नोक को, ये जो पाइप है इसको फिल्टर को थोड़ा सा दबा लेना चाहिए। और अगर ज़्यादा चौड़ा नहीं है, थोड़ा ठीक है, बराबर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नॉर्मल हम इसे वेल्डिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको दबा ले रहे हैं, फिल्टर को हमने दबा दिया उसी में, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिल्टर को यहाँ से पकड़ लेना, हल्का पकड़ना, ऐसा नहीं पकड़ना कि दबा दे तो ये पीछे की जाए, है ना। ये आगे का व्यास बहुत कम है, पतला है कैपिलरी ट्यूब के लिए, तो इसलिए आप यहाँ से ना यहाँ ऊपर पकड़िए, बस खाली हल्का सा। अभी देखिए क्या है कि ये गिर नहीं रहा है, लेकिन जब गर्म करेंगे तो गिरने लगता है, क्योंकि ये बॉडी टेढ़ी होने लगती है, क्योंकि हल्की लाल होकर के जब एकदम गिरने लगता है, मतलब टेढ़ा होने लगता है। हम क्या करते हैं, फिर से इसको माचिस को जलाते हैं और वेल्डिंग गन को फिर से गर्म करते हैं। और यहाँ पे हमें वेल्डिंग करना। अभी हम जो वेल्डिंग कर रहे हैं, फिल्टर को कंडेंसर से वेल्डिंग कर रहे हैं, यही ना, फिल्टर को कंडेंसर से वेल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं, ये फ्लक्स पाउडर है, फ्लक्स पाउडर को यहाँ पे नीचे थोड़ा सा गिरा लेते हैं, गिरा लिया थोड़ा सा, फ्लक्स पाउडर को नीचे गिरा लिया। अब ब्रीजिंग राड लेते हैं अपना, ये हमारा ब्रीजिंग राड है, इधर गर्म करना है, थोड़ा उधर हो रहा है। ऐसे हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे पहले ब्रीजिंग राड को। ब्रीजिंग राड जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसको फ्लक्स पाउडर पे ऐसे लगाते हैं। फ्लक्स पाउडर अगर ऐसे इसमें तो ज़्यादा हो गया, देखिए थोड़ा कम ही रहता है, हमें क्या करना है, ये जहाँ पे जोड़ना है हमें वहाँ पे इसको लगाएंगे। पाउडर थोड़ा ज़्यादा हो गया, पाउडर जो था ना इसमें थोड़ा सा जमा हुआ था, इसलिए ऐसा था। हमें क्या करना है, यहाँ पे पाउडर लगाना है और उसके बाद ब्रीजिंग राड को उसी पे लगा करके पिघला देना है। ऐसे लगाना है ब्रीजिंग राड को और फिर धीरे से बंद कर देना है। देखिए गन को बंद कब करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर गन को देर से बंद करेंगे तो जो ब्रीजिंग राड लगाए वो पिघल के नीचे चला जाएगा, है ना। और जल्दी बंद करेंगे तो ब्रीजिंग राड भी आपका उसी में ऐसे चिपका ही रह सकता है। तो इसको बंद कब करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया, फिल्टर जुड़ गया, इसमें बढ़िया तरीके से वेल्डिंग हो गया। अब ये फाइनल सही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये तो हम चालू करके भी चेक कर सकते हैं, है ना। चालू करें और यहाँ से अगर थोड़ा सा दबाएं तो यहाँ लीकेज रहेगा तो हमें पता चलने लगेगा। और चालू करें और अगर मान लीजिए यहाँ हवा नहीं आ रही है फिल्टर के आउटपुट में, तो इसका क्या मतलब होगा, ये बंद हो गया, ऐसा जुड़ा कि ब्लॉक हो गया इसका रास्ता, है ना। हम क्या करते हैं, एक बार इसको चालू करके देख लेते हैं कि क्या हालचाल है इसका। ठीक है, यहाँ से चालू किया सप्लाई को, देखिए यहाँ से हवा आ रही है, फिल्टर के आउटपुट से आ रही है। इसका ये मतलब है कि कम से कम ब्लॉक नहीं है। लीकेज हो सकता है वो बात की बात है, लेकिन ब्लॉक तो नहीं है, ये तो कंफर्म है ना। लीकेज होगा तो अभी देख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब जोड़ रहे हैं। देखिए ये कैपिलरी ट्यूब हमारी है 36 नंबर, 36 नंबर के हमने कैपिलरी ट्यूब ले रखा है। यहाँ पर हम 31 नंबर या 36 नंबर फ्रिज में प्रयोग करते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब हम निकाल लेते हैं इसमें से और कैपिलरी ट्यूब को हम देखते हैं। देखिए इस प्रकार की कैपिलरी ट्यूब है, एक पतली सी पाइप है। कैपिलरी ट्यूब का हम क्या करते हैं, एक सिरा को यहाँ पे जोड़ते हैं, जो इसका बाहरी सिरा है उसको निकाल लेते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब को यहाँ वेल्डिंग करते हैं ऐसे, और कैपिलरी ट्यूब के दूसरे सिरे से प्रेशर आना चाहिए, यही ना है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कैपिलरी भी हमारी बढ़िया वेल्डिंग हुई है और ये कंडेंसर भी वेल्डिंग हुआ है। दूसरी चीज, अगर हम कैपिलरी जब जोड़ देंगे ना, अगर यहाँ लीकेज होगा तो हवा निकलने लगेगी, क्योंकि कैपिलरी इतनी पतली पाइप है, ये हवा को रोके रहती है, तो इसके आगे का जो प्रेशर यहाँ दबाव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हवा यहाँ से निकलने लगती है। हमें बिना कहीं दबाए पता चलने लगता है कि लीकेज है ना। तो हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब को लगभग आधा इंच या 1 इंच के करीब, मतलब अंदर फिल्टर होता है उसमें टच नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही लगभग आधा इंच इतना अंदर करेंगे। यहाँ भी हम नोब से दबा सकते हैं, नहीं दबाए तो भी कोई बात नहीं है। इसको भी हमें अब जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही माचिस जलाएंगे, वेल्डिंग गन को ऑन करेंगे अपने, इस तरह से माचिस जलाए, नहीं चल रहा है, चलेगी। लाइटर भी रख सकते हैं आप, अगर माचिस की तिल्ली ज़्यादा खर्च हो रही हो। ठीक है, इस तरह से माचिस को जलाया, वेल्डिंग गन को ऑन की, और अब हमें इस कैपिलरी ट्यूब वाले को जोड़ना है। और यहाँ जोड़ने के लिए ना इतना बढ़िया होता है कि आपको ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, ज़्यादा समय भी नहीं लगाना है।
बिल्कुल एक बूंद समझिए, अगर ब्रीथिंग रॉड पिघला तो समझिए कि जुड़ गए एकदम बढ़िया तरीके से। बिल्कुल एक बूंद अगर पिघला तो समझिए जुड़ गए। तो बंद भी हो गया, लग रहा है जुड़ा नहीं, अभी बच गया है ना। अंदर की साइड या तो खुला है, ठीक है, खुला है ना। चलिए सब खुला है, कोई बात नहीं, हम इसको चला के कन्फर्म कर लेते हैं। इतना जल्दी तुरंत भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अभी अभी गर्म हुआ है ना, तभी वो ढीला होगा। अब तुरंत चला देंगे, प्रेशर से वैसे ही लीक कर देगा वो। तो 1 मिनट थोड़ा सा खाली रुक करके, कि जब लगे कि हाँ लगभग ये ठंडा हो गया होगा, जाम हो गया होगा, तो चला सकते हैं। हम इसको पावर को लगा देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है इसके साथ। कैपिलरी ट्यूब से देखिए यहाँ से प्रेशर आ रहा है, सही जुड़ा है वो, वहाँ लीकेज है नहीं है ना, बढ़िया जुड़ा है देखिए। और कैपिलरी पूरा गर्म हो रहा है, कैपिलरी से प्रेशर आ रहा है ना, आवाज़ से भी पता चल रहा है ऐसा। ये क्योंकि गर्म हवा आ रही है इसलिए गर्म होता है, ठीक है ना, गर्म हवा आ रही है इसलिए गर्म होता है। गैस अंदर चला गया ब्रीथिंग रॉड, उसमें बाहर दिख रहा है भले से, अंदर चला गया इसलिए बढ़िया जुड़ गया। कैपिलरी एक पतली सी पाइप है ना, अगर वहाँ लीकेज रहता तो हवा इतने दबाव के साथ यहाँ तक थोड़ी ना आती, वही निकलने लगती, समझ रहे हैं ना। अच्छा यहाँ भी हवा नहीं निकल रही है, यहाँ भी नहीं निकल रही, दोनों वेल्डिंग हमारा अच्छा हुआ है। इसका ये मतलब है कि हमारा वेल्डिंग अब ठीक है, अब हम अगली प्रक्रिया अपना सकते हैं, है ना। झाग लगा के चेक करेंगे, वो तो प्रेशर चढ़ाने के बाद हम चेक करेंगे, वो आगे प्रक्रिया हम समझेंगे। अभी आज जो हम समझ रहे हैं केवल फिल्टर को वेल्डिंग करना, फिल्टर के इनपुट में कंडेंसर कैसे जोड़े जहां फ्लक्स पाउडर लगेगा, और यहाँ पे फ्लक्स पाउडर नहीं लगेगा लेकिन पतली पाइप है तो कैसे जोड़े, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का हमें वेल्डिंग करना अभी समझना है। इस तरह से हम इन दोनों को वेल्डिंग करेंगे। अब सभी लोग केवल ये वेल्डिंग करने वाला काम आज क्लियर करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले इस पावर को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरे लोग, कोई एक लोग इधर आएंगे, बैठिए। फिल्टर को गर्म करके सबसे पहले आप इस कैपिलरी ट्यूब को गर्म करना, बाहर निकाल लेना, उसके बाद फिल्टर को गर्म करना, बाहर निकाल लेना। कैपिलरी ट्यूब को जब गर्म करके बाहर निकाल लेंगे ना, निकालिए, अभी तो हम बैठे ये बता रहे हैं, तो इसका भी एक जुगाड़ हो जाता है, तो उसको हमें खोलना पड़ता है। तो आप ऐसे समझिए, ब्लॉक अगर ये हो जाता है तो हमें क्या करना है, इसको वेल्डिंग गन से गर्म करना है। अब गर्म करके कंप्रेसर को चला देना, पहले से कंप्रेसर नहीं चले, गर्म कर लेना है तब चला देना है। इससे क्या होगा, हवा के साथ जब फेंकेगा तो अगर इसके रास्ते में कुछ होगा तो उसको भी बाहर फेंक देगा, समझ रहे हैं ना। तो वो ब्लॉक नहीं होगा, वो खुल जाएगा। यानी इसी फिल्टर का हम यूज अभी 2 बार भी कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको कैपिलरी को निकालिए पहले, उसके बाद कंडेंसर वाली पाइप को निकालिए।